हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक फिजिक्स का। रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये डिराइव होगा। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट ये एग्ज़ाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब हर एक साल में, मतलब अल्टरनेट में पूछ लिया जाता है। इसको देखते हैं कि कैसे ये डिराइव होगा। तो शुरू करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हमको प्रूफ करना है, यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमको प्रूफ करना है, ये कैसे प्रूफ करेंगे तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसे जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसके दो सरफेस हैं, एक को सरफेस 1 मान लेते हैं, दूसरे को सरफेस 2 मान लेते हैं। पहले वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 है और दूसरे वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है। पहले वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है और दूसरे वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है। तो मैंने यहाँ पर इमेजिनरी सर्किल बना रखे हैं जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पहले वाला जो सरफेस है उसे हम C1, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, रेडियस R1 है, और दूसरे वाले सरफेस के लिए C2 है और R2 है। तो हमको ओवरऑल प्रूव करना है 1/f। f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। μ2 क्या है यहाँ पर, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, मतलब जिस मटेरियल से हमारा लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, मतलब जिस सराउंडिंग में हमारा मटेरियल रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। R1 R2 बताइए। f इज द फोकल लेंथ ऑफ एयर लेंस। प्रूव करना है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ O पर देखिए, O पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। O से हमने एक लाइन ड्रॉ की, रे ऑफ लाइट, जो कि सरफेस 1 पर स्ट्राइक करती है। अब देखिए, मतलब जो सरफेस 1 है जिसको मैंने 1 से लिख रखा है यहाँ पर, इसको देखिए, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, मतलब ये वाला जो सरफेस है ये 1 है और ये वाला सरफेस है 2। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो O से जा रही है और इस सरफेस 1 पर हिट कर रही है। अब यहाँ से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सरफेस 1 पर। तो हमने सरफेस 1 पर नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया है जो कि C2 से पास हो रहा है, सॉरी C1 से पास हो रहा है। C1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सरफेस 1 से रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, वो रे ऑफ लाइट सरफेस 2 पर जाके इंसिडेंट होगी। ध्यान से देखें, ये गई लाइट। इसके बाद सरफेस 2 पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि वहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है μ2 से μ1। अभी पहले लाइट कहाँ से कहाँ गई थी, पहले लाइट μ1 से μ2 की तरफ जा रही थी, बट अब लाइट जो बाहर निकलेगी वो μ2 से μ1 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो μ2 से μ1, तो सबसे पहले फिर से नॉर्मल सेकंड सरफेस के लिए ड्रॉ करेंगे जो कि C2 से पास करेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो I पर बनेगी। आई डैश क्या है, आई डैश जो फर्स्ट सरफेस है, अगर यहाँ पर मान के चलिए सेकंड सरफेस ना होता तो जो फर्स्ट सरफेस है वो जो इमेज बनाता ऑब्जेक्ट होगी वो आई डैश पर बनाता। एक्चुअल में यहाँ पर सेकंड सरफेस है तो आई डैश में नहीं बनी, फिर भी हम मान लेते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि यहाँ आई डैश पर फर्स्ट सरफेस की इमेज बन रही है, फर्स्ट सरफेस जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट आई डैश इसलिए है क्योंकि ये जो आई डैश वाला पॉइंट है ये एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2 के लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
और देख लेते हैं यहाँ पर u क्या है, u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देखिए जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v फाइनल इमेज जो आई पर बन रही है उसकी डिस्टेंस है, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 2। v डैश क्या है, v डैश इंपॉर्टेंट है, v डैश है ऑप्टिकल सेंटर से आई डैश के बीच की डिस्टेंस, मतलब जो फर्स्ट वाला सरफेस जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट ओ की वो आई डैश पर बना रहा है, और वही वाला ये जो इमेज फर्स्ट वाला सरफेस बना रहा है वो सेकंड वाले सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस p1 अपॉन r। इसको लगाएंगे दोनों सरफेस के लिए, पहले वाले सरफेस के लिए भी लगाएंगे, सेकंड वाले सरफेस के लिए भी लगाएंगे। तो सरफेस 1 के लिए देखिए, सरफेस 1 के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u, μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस p1 अपॉन r1। μ2 μ1 पता है आपको, v डैश हमने v की जगह यहाँ पर क्या लिखा, v की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v डैश लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला जो सरफेस हमने 1 लिया है वो इमेज बना रहा है आई डैश पर। u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसे तो वैसे ही रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बन गई। अब हम बात करते हैं सरफेस 2 के लिए। ठीक है, सरफेस 2 के लिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो v पर बन रही है, मतलब जो इमेज बन रही है वो i पर बन रही है सरफेस 2 के लिए, तो उसके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो तो v है। बट सरफेस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो v डैश पर, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो v डैश है, मतलब जो फर्स्ट वाला सरफेस जहाँ पर इमेज बना रहा है वो सेकंड वाले सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब जो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो डिस्टेंस है वो v डैश है, बस यही समझ रहे। फिर μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ये दोनों इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे μ2 अपॉन v डैश से μ2 अपॉन v डैश कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि v डैश हमने मान रखा है। एक्चुअल में फॉर्मूले में v डैश आएगी तो उसको कैंसिल हो गई होगा पक्का। ठीक है, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस v1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसके बाद हमने यहाँ से μ1 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस p1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ1 को इस तरफ ले गए तो μ2 माइनस v1 अपॉन μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसके बाद 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ1 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, सेपरेटली डिवाइड कर दिया, तो μ2 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब यहाँ पर मानते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो f2 पर बनेगी। f2 मतलब सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो u की वैल्यू हम यहाँ पर इन्फाइनाइट रख सकते हैं और f की वैल्यू रख सकते हैं v, मतलब v की जगह हम f रखेंगे, u की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 पर पुट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन f इक्वल टू μ2 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन 2। आप इस इक्वेशन को 3 पर पुट करिएगा तो ये निकल के आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड इसके दोनों के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं थिन लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूला। तो जो थिन लेंस फार्मूला होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और लेंस मेकर फार्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब जिसका लेंस बना है, और μ1 है सराउंडिंग का, जो सराउंडिंग में मटेरियल रखा है, जैसे एयर हो गया या वाटर हो गया या कोई लिक्विड हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर दे रखा है तो उसके लिए 1 ले लेंगे, तो मतलब μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और μ2 की वैल्यू हम μ मान लेंगे। तो यहाँ भी फॉर्मूला इस तरह निकल आता है 1 अपॉन f इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। इसकी आप 1 से 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करें और इस पर क्वेश्चन लगाएं। देखिए यहाँ पर जो भी फॉर्मूला निकल के आया है उसमें जो भी आप वैल्यू रखें उसको हमेशा साइन के साथ रखें
और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। थैंक यू सो मच।